गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी। हालांकि ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने से ही तेज गर्मी पड़ने लगी है। इस साल जनवरी को भी अब तक की सबसे गर्म जनवरी बताया गया। फरवरी के बारे में भी यही कहा गया कि अब तक की सबसे गर्म फरवरी है। पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखें तो लगातार गर्मी के रिकॉर्ड टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ अपने ही देश में नहीं, पूरे दक्षिण एशिया में ये रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पाकिस्तान से भी कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि वहां के कुछ जिलों में पारा अब तक के सबसे एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया है। ब्राजील जैसे देश में भी गर्मी की वजह से जंगलों में आग की घटनाएं हो चुकी हैं। जब भी ये सवाल उठता है कि पूरी दुनिया में गर्मी का असर क्यों बढ़ रहा है, तो आमतौर पर सीधा जवाब होता है ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन आपको बता दें, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी नहीं बढ़ रही, बल्कि कुछ अन्य वजहें भी हैं। इसमें से एक बड़ी वजह है अल नीनो। अब आप कहेंगे ये अल नीनो क्या है, तो आपको बता दें कि ये एक वेदर इवेंट है जिसे सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जाता है मौसम में बदलाव के लिए। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मौसम में बदलाव की दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी वजह है अल नीनो। इसकी वजह से धरती के मौसम में बदलाव होता है। ये बदलाव हर 5 से 7 साल में दिखाई देता है। हम सब जानते हैं कि सर्दी और गर्मी की वजह धरती का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना है। यही सबसे पहली वजह है। दूसरी वजह है अल नीनो। अल नीनो को आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में पानी इधर उधर हिलता रहता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इसके ऊपर पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में हवा चलती है। इन हवाओं को ट्रेड विंड्स कहा जाता है। ज़्यादातर समय ये हवाएं अमेरिका से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर फ्लो करती हैं, क्योंकि धरती का रोटेशन ऐसे ही होता है। इसकी वजह से दक्षिण एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बारिश होती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ती जा रही हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली बारिश प्रशांत महासागर पर ही हो जाती है और दक्षिण एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बारिश की कमी से मौसम गर्म हो जाता है। हालांकि अल नीनो एक साइकिल की तरह होता है। ये रेगुलर नहीं होता। अल नीनो का प्रभाव हर 4 या 5 साल बाद आता है, कभी कभी तो 7 साल बाद आता है। लेकिन जब भी एल नीनो आता है तो 6 से 12 महीने तक चलता है। यानी एल नीनो के दौरान दुनिया भर के मौसम के पैटर्न बदल जाते हैं। साइंटिस्टों का मानना है कि इंसान की ओर से किए गए क्लाइमेट चेंज की वजह से एल नीनो का इफेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यानी पहले की तुलना में एल नीनो की वजह से गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। एल नीनो की वजह से पड़ने वाली गर्मी पहले से ज़्यादा तेज भयंकर गर्मी है। एल नीनो की वजह से आने वाले फ्लड्स पहले से ज़्यादा खतरनाक हैं। एल नीनो की वजह से आने वाली हीट वेव्स भी पहले से ज़्यादा भयंकर हैं। अब बात करते हैं बढ़ती गर्मी की दूसरी वजह की। दूसरी वजह है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। दरअसल एक शहर के अंदर कुछ एरिया ऐसा होता है जो ज़्यादा गर्म होता है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जो कंपैरेटिवली कम गर्म या ठंडी होती हैं। ये बात कई बार आपने भी नोटिस की होगी कि एक शहर में जहाँ ज़्यादा पेड़ लगे होते हैं, पार्क होते हैं, गार्डन होते हैं, वहाँ का तापमान कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम होता है। ऐसे एरियाज में जहाँ बिल्डिंग्स ज़्यादा होती हैं, ग्लास ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े हाईवेज ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। इसी को अर्बन हीट आइलैंड्स इफेक्ट कहा जाता है। दरअसल ऐसे एरिया में गर्मी क्यों ज़्यादा पड़ती है, इसे समझते हैं। बिल्डिंग्स में लगा हुआ ग्लास, उसमें लगा हुआ कंक्रीट, सड़कों पर बिछा हुआ असफॉल्ट, ये सारी चीज़ें हीट को यानी गर्मी को एब्जॉर्ब करती हैं, यानी अपने अंदर अवशोषित करती हैं। सूरज से पड़ने वाली गर्मी को ये अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। अब जब एक ही शहर में बहुत सारा कंक्रीट, बहुत सारी बिल्डिंग्स एक साथ एक जगह इकट्ठा हो, बहुत सारे ग्लासेस एक साथ लगे हैं, तो प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं हो पाता, यानी हवा एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं हो पाती। दिन भर की गर्मी इस बिल्डिंग्स में, हर सड़कों पर, हाईवेज पर एब्जॉर्ब होती रहती है। ऐसे में शहरों में वो इलाका जहाँ ज़्यादा बिल्डिंग्स होती हैं, ज़्यादा हाईवेज होते हैं, वो ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। और जहाँ ज़्यादा पार्क होते हैं, गार्डन होते हैं, वहाँ गर्मी कम पड़ती है। कमाल की बात यह है कि एक ही शहर में जो गर्म जगह होती है और जो कम गर्म जगह होती है, दोनों के तापमान में कई बार 5 से 7 डिग्री का भी अंतर हो जाता है। इसी से आपको अहमियत पता चल जानी चाहिए पेड़ों की। ऐसे हालात में गर्मी से बचने के लिए शहर में ग्रीनरी बढ़ाई जानी चाहिए। गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम किया जाना चाहिए, क्योंकि गाड़ियां भी अपने आप में हीट रिलीज करती हैं और ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। इस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट से बचने के लिए ही यूरोप के कई शहरों में बड़े स्तर पर गाड़ियों को बैन भी किया जा चुका है।
शहर के अंदर पेड़ लगाए गए हैं और साइकिलिंग को प्रमोट किया गया है। अब गर्मी इंसानों की गलती से बढ़ी है तो सुधार की कोशिश भी हमें खुद ही करनी होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।